वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 25 दिसंबर 2021 और 25 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में नालंदा जिला के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कंप्लीट जानकारी यहां से मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संजीव कुमार इसका राइट आंसर था। और यहाँ पर ध्यान रखें, जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में जब लिखते हैं तो सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक लिखें। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, जो लोग बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए जो बिहार करंट अफेयर्स का एक स्पेशल पीडीएफ बीपीएससी मेकर के द्वारा लॉन्च किया गया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसकी विशेषता यहाँ पर यह है कि जनवरी 2021 से लेकर के नवंबर 2021 तक के सारे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। इसमें लगभग 950 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर एकदम से व्याख्या सहित होंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे और आप सभी को क्रिसमस के इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय आपके हित में हो और आने वाले समय में आपको सरकारी नौकरी मिले और सरकारी नौकरी मिलने के बाद आप देश राज्य की सेवा करें। ये हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और इस क्रिसमस के अवसर पर हमारी टीम ने ये डिसाइड किया था कि एक ऑफर लाया जाए। इसी के तहत यहाँ पर आपको एक ऑफर देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर हम ऑफर की बात करें तो हमारे जितने भी मटेरियल हैं वो सारे के सारे आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलते हैं। तो वहाँ पर आपको जो इसका एक्चुअल फी है उसमें कुछ कटौती किया गया, यानी कि इसका जो फी है इसमें कटौती करते हुए इसका जो फी निर्धारित किया गया एक वर्ष का ये होगा 299 रुपया। इस ऑफर पीरियड की अगर हम बात करें तो ये 25 दिसंबर 2021 से 3 जनवरी 2022 तक चलेगा। इस ऑफर पीरियड के दौरान आप लोग इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो जो लोग इसमें ज्वाइन करने इच्छुक हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, हमने क्रिसमस की चर्चा की है तो क्रिसमस के बारे में एक दो पॉइंट हम लोग जानते हैं। क्रिसमस आखिर क्यों मनाया जाता है, ये भी प्रश्न आपके मन में उठता होगा। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते हैं क्रिसमस का मतलब कह सकते हैं क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर समझिए, क्रिसमस जो माना जाता है ये ईसा मसीह या फिर कह सकते हैं यीशु के जन्म दिवस की खुशी के अवसर पर यह प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये यहाँ पर आप लोग की याद रखिए। और एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल हैं इसके अलावा 299 में अगर आपसे ज्वाइन करते हैं अभी ऑफर पीरियड में तो आपको यहाँ पर ये सारे मटेरियल आपको मिलेंगे जो कि एक वर्ष की वैधता के साथ होगा। यहाँ पर आप देखेंगे 50 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा जो कि ये ऑनलाइन होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जो डेली करंट अफेयर्स का नोट्स आपको यहाँ पर जो मतलब कह सकते हैं इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है वो भी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा। साथ साथ आपको यहाँ पर क्विज मिलेगा जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स शामिल होंगे। और इसके अलावा हमारे और भी कई सारे स्टडी मटेरियल हैं जो कि आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर एकदम से वहाँ पर डेली बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। जो लोग भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग 68वीं के बारे में अभी से सोच रहे हैं तो वो लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग यहाँ से कंफ्यूज करेंगे कि 68वीं के बारे में जो मैंने यहाँ पे चर्चा किया। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इस कोर्स के तहत यानी कि बीपीएससी मेकर ऐप पर जितने भी स्टडी मटेरियल हैं उसकी अगर हम बात करें तो जिस दिन आप यहाँ पर मेंबरशिप लेंगे, मान लीजिए अगर हमने 25 दिसंबर को मेंबरशिप लिया है तो अगले वर्ष 25 दिसंबर को आपका मेंबरशिप प्लान डीएक्टिवेट होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखना है कि 25 दिसंबर के पहले यानी कि एप्लीकेशन पर जितने भी मतलब मटेरियल है वो सारा का सारा ओपन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक पेमेंट के साथ ही यहाँ पर आपका सारा का सारा एक वर्ष की वैलिडिटी के लिए ओपन हो जाता है। आपको दोबारा कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इच्छुक लोग इसमें मतलब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पर हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में इसका उद्घाटन अभी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में बोट सफारी का उद्घाटन किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, बोट सफारी का उद्घाटन अभी हाल ही में पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए बात है वाल्मीकि नगर की, तो वाल्मीकि नगर की चर्चा हमने यहाँ पर किया है कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नगर में है, ये ध्यान रखिएगा। और चर्चा हुई पश्चिमी चंपारण की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। वहीं पर अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है बिहार का शिवहर। और वहीं पर अगर हम जनसंख्या की दृष्टिकोण से देखें तो अगले पार्ट में उसकी चर्चा हमने की है कि जबकि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है और सबसे छोटा जिला शेखपुरा है।
इसके अलावा एक और पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर बिहार के रोहतास जिले का है। वहीं पे अगर हम बात करें सबसे कम की, तो पूर्णिया जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट हमने ये भी ऐड कर दिया कि बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल कोइलवर रेल पुल या फिर कह सकते हैं अब्दुल बारी पुल है। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल है कोइलवर रेल पुल या फिर कह सकते हैं इसे अब्दुल बारी पुल। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा साइबर बुलिंग से बचाव के लिए यूनेस्को के सहयोग से साइबर सुरक्षा को लेकर के किताब तैयार की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है एनसीईआरटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूंगी। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान और यूनेस्को के सहयोग से एनसीईआरटी द्वारा साइबर सुरक्षा को लेकर के किताब तैयार की गई है। और यहाँ पर अगर हम किताबों की बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 25 किताब तैयार की गई है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा, यह किताब अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में तैयार की गई है और साथ ही साथ इसके तहत साइबर अपराध से बचने के लिए एनसीईआरटी ने 25 किताबें तैयार की। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में चर्चा किया है कि फिलहाल अभी पहले चरण में सीबीआई ने 14 किताबों को अपनी वेबसाइट पर डाला है। ये यहाँ से जान के सीबीआई का अर्थ होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने 14 किताबों को अपनी वेबसाइट पर डाला है। हमने यहाँ पे चर्चा की एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के बारे में हमने लिखा है एनसीईआरटी का गठन 1961 में हुआ था। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है साइबर बुलिंग का। साइबर बुलिंग शब्द के बारे में हमने यहाँ पर एकदम से विस्तार से लिखा है। आई होप कि आप इसे समझेंगे। इंटरनेट के माध्यम से गलत फोटो, गलत भाषा या फिर फेक न्यूज आदि का इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति को डराना, धमकाना या फिर गलत दिशा में भटकाना आदि साइबर बुलिंग कहलाता है। ये चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखें। साइबर बुलिंग के बारे में आई होप कि आप यहाँ से समझ चुके हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर एक सिंपल सा शब्द में, तो इंटरनेट के माध्यम से जो रैगिंग होती है उसे ही साइबर बुलिंग कहते हैं। इसके तहत यहाँ पे हमने इसे विस्तार में लिख दिया। हालांकि आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं शॉर्ट में कि इंटरनेट के माध्यम से जो कह सकते हैं इंटरनेट जो रैगिंग होती है उसे ही साइबर बुलिंग कहा जाता है। ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में समस्तीपुर रेल मंडल के किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ए और बी इसके तहत इसका राइट आंसर है। यानी कि उमा शंकर पोद्दार और साथ साथ धर्मेंद्र कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर है। और इसके आधार पर यहाँ पर हम चुन सकते हैं ऑप्शन नंबर ई को उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। हमने यहाँ पर इसके बारे में विस्तृत जानकारी लिखा कि समस्तीपुर रेल मंडल में कार्य के निष्पादन में बेहतर कार्य के लिए 2 कर्मियों को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट कार्य के लिए दरभंगा के लोको पायलट उमाशंकर पोद्दार और मुख्य वाणिज्य लिपिक धर्मेंद्र कुमार को मैन ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। अब यहाँ पर देखिए रेलवे की बात आई है, तो रेलवे के बारे में अगर बात करें तो भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। और उनमें से अगर हम बात करें तो हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो उसके बारे में यहाँ पर हमने आगे कुछ पॉइंट को लिखा है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। सभी पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हमने पहले पॉइंट में लिखा कि पूर्व मध्य रेलवे भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भारतीय रेलवे को वर्तमान समय में 18 रेलवे जोनों में विभक्त किया गया है। और इसकी अगर हम बात करें पूर्व मध्य रेल की, तो इसकी स्थापना 8 सितंबर 1996 को हुई थी। और साथ साथ पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है और इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल शामिल हैं। यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत जो पूर्व मध्य रेलवे जो कि रेलवे का एक जोन है, इसके तहत 5 रेल मंडल शामिल है। इनमें अगर हम बात करें तो सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद इसमें शामिल है। और वर्तमान समय में अनुपम शर्मा पूर्व मध्य रेलवे यानी कि कह सकते हैं ईसीआर के महाप्रबंधक है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू ये सारे नोट्स को आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भी आपको सहूलियत हो उस तरह से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला है चौथा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? बात आई यहाँ पर उड़ान योजना की, तो हाल ही में उड़ान योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि उड़ान योजना या फिर कह सकते हैं राजस्थान सरकार ने हाल ही में उड़ान योजना शुरू की है। और जिसके तहत अब 10 से 45 साल तक की लगभग 1.20 करोड़ महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किया जाएगा। कह सकते हैं लगभग यहाँ पर अगर बात करें तो 1.25 करोड़ महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित करने के उद्देश्य भी हाल ही में राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की है। ये यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि राजस्थान यह पहल करने वाला देश का पहला राज्य है। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि उड़ान योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा और जिसका संचालन इंदिरा महिला शक्ति निधि से किया जाएगा। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे हमने चर्चा की है राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में हमने 2 पॉइंट ऐड किया है कि राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है और साथ साथ बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत राजस्थान में ही की गई थी। तो ये दोनों पॉइंट करंट अफेयर्स की श्रेणी वाले हैं, दोनों को यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिए।
अब यहाँ पे हमारा अगला है पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर विवेक गोगिया यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम कैडर के 1990 बैच के आईपीएस है विवेक गोगिया राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। आप जहां पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है विवेक गोगिया, जिन्हें कभी हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न से रिलेटेड और भी कई सारे पॉइंट हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर यह कि विवेक गोगिया एनसीआरबी अर्थात राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मौजूदा निदेशक रामफल पवार की जगह लेंगे, यानी कि इन्हीं की जगह पर ये सेवा देंगे। और रामफल पवार 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर इस पद पर विवेक गोगिया होंगे। तो ये यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने 11वीं बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंकज आडवाणी इसका सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि देश के शीर्ष क्यू या फिर बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 11वीं बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। आप यहां पर ध्यान रखिए क्यू या फिर बिलियर्ड्स दोनों एक ही हैं और इन्हीं के मतलब इसी खेल के खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी और इन्होंने 11वीं बार इसे मतलब कह सकते हैं खिताब को अपने नाम किया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है पंकज आडवाणी। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट पे लिखा है उन्होंने फाइनल्स में ध्रुव सीतवाला को हरा करके यह खिताब हासिल किया है। तो यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ हमने यहाँ पर इनकी 2 उपलब्धियों की चर्चा की है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला पॉइंट है कि पंकज आडवाणी ने पहला पेशेवर बिलियर्ड्स विश्व खिताब 2001 में जीता था और साथ साथ उन्होंने 2006 में दोहा में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में अमेरिका ने भारतीय मूल की किस महिला को तिब्बती मामलों का विशेष संयोजक बनाया है। इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उजरा जया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर बता दूं ये अभी हाल ही में जो संयोजक बनाई गई है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने यहाँ लिखा कि चीन और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के बीच बातचीत के लिए अमेरिका ने भारतीय मूल के राजनयिक उजरा जया को तिब्बती मामलों में अपना विशेष संयोजक नियुक्त किया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है उजरा जया जो कि भारतीय मूल की है। और यहाँ पर यह ध्यान रखें इसकी जो चर्चा हमने की है, जो विशेष संयोजक नियुक्त किया गया है, यहाँ पर उस चीज़ को हमने लिख दिया क्यों इसे नियुक्त किया गया है। तो चीन और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के बीच बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए अमेरिका ने यह नियुक्ति किया है उजरा जया की। हमने यहाँ पर इसके उद्देश्य के बारे में लिखा है कि इसका मकसद तिब्बत को लेकर के समझौता करना और साथ साथ चीन को कड़ी चेतावनी देना है। और देखिए यहाँ पर इनसे रिलेटेड और भी कई सारे पॉइंट हैं कि भारतीय मूल की वनिता गुप्ता को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है। और साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यह है कि भारतीय महिला जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया। और साथ साथ यहाँ जो हमने अगले पॉइंट में लिखा कि भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रांसीसी कंपनी चैनल का प्रमुख घोषित किया गया है। ये सारा का सारा पॉइंट हमारा बताया हुआ, आप लोग से रेगुलर वीडियो को फॉलो किए हैं तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से आपको रिकॉल हो रही होगी। ये तमाम चीज़ों को इसी तरह से आप लोग चेन बना के याद रखिए। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में पोनेक्स 21 यानी कि पोनेक्स 2021 अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया गया है। पोनेक्स नहीं बल्कि पेनेक्स, हाल ही में पेनेक्स 2021 का अभ्यास का जो संस्करण था यह किस शहर में आयोजित हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये पुणे में अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में पुणे में स्थित सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बहुराष्ट्रीय बहु एजेंसी अभ्यास पैनेक्स 2021 का आयोजन किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमने चर्चा की पैनेक्स की, तो पैनेक्स का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर उस चीज़ को लिख दिया मैंने कि पैनेक्स 2021 या फिर पैनेक्स 21 का उद्देश्य बिम्स्टेक्स देशों के लिए आपदा प्रबंधन पहलुओं में सहयोग बढ़ाना और साथ साथ क्षमताओं का विकास करना, यानी कि आपदा नियंत्रण पर मतलब ये कार्य करती है। और इसी को लेकर अभी हाल ही में इसका जो आयोजन हुआ ये पुणे में किया गया है। देखिए यहाँ पर हमने बिम्स्टेक की चर्चा की, तो बिम्स्टेक में अगर हम बात करें तो वर्तमान में 7 देश है बिम्स्टेक के सदस्य हैं। और ये 7 देश कौन कौन से यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, कुल मिला के 7 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हम चलेंगे अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न होगा यहाँ पर कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस जो मनाया जाता है ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूँ। यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को एकदम से विस्तार पूर्वक लिखा है कि हर वर्ष 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि भारत सरकार ने अयंगर रामानुजन की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए उनके जन्मदिन को गणित दिवस के रूप में घोषित किया है।
यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा गया, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये कब से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 26 फरवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में श्रीनिवास रामानुजन की जन्म के 125वीं वर्षगांठ के उद्घाटन समारोह के दौरान किया था। और तभी से श्रीनिवास रामानुजन का जन्म दिवस राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप के तौर पर माना जाता है, ये यहाँ से ध्यान रखें। और अगर हम बात करें रामानुजन की, तो ये भारत के बहुत बड़े मतलब कह सकते हैं गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे। और इनके अगर हम जन्म की बात करें तो 22 दिसंबर 1887 को महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था, ये यहाँ से आप लोग ध्यान रखें। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि श्रीनिवास रामानुजन का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। यहाँ पर हमने उस चीज़ को नहीं लिखा है, आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जन्म या फिर इनका जन्म किस राज्य में हुआ था। अब यहाँ पे हमारा अगला है 10वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभी हाल ही में ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दो कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आप ऋषभ पंत को यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि उन्हें राज्य के युवाओं को खेलकूद एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और देखिए यहाँ पर बात है ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत के बारे में एक पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर लिखा कि आईसीसी के जनवरी 2021 माह, यहाँ पर 2021 होना चाहिए, तो जनवरी 2021 माह के प्लेयर ऑफ द मंथ ऋषभ पंत बने थे। ये चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर बात है आईसीसी की, तो आईसीसी के बारे में हम लोग यहाँ पर विस्तार से देख लेते हैं। जो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है वो कहलाती है आईसीसी, यानी कि उसका नाम है आईसीसी और आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने इस बारे में और भी कई चीज़ों को लिखा है कि आईसीसी का सिद्धांत क्या है, यानी कि आईसीसी का मोटो क्या है। तो अच्छाई के लिए क्रिकेट इसका सिद्धांत है। और साथ साथ इसकी हम स्थापना की बात करें तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान में 106 देश आईसीसी के सदस्य हैं और आईसीसी का आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। और वर्तमान आईसीसी के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और वर्तमान में आईसीसी के सीईओ हैं जोफ एर्लाडिस और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, जोफ एर्लाडिस से पहले जो आईसीसी के सीईओ थे ये थे मनोज साहनी, और मनोज साहनी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद जोफ एर्लाडिस को अंतरिम तौर पर इसका कह सकते हैं आईसीसी का सीईओ बनाया गया था। लेकिन अभी हाल ही में पूर्ण रूप से इन्हें पदभार दे दिया गया है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, अभी हाल ही में आईसीसी के सीईओ बने हैं जोफ एर्लाडिस और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। हमारा अगला होगा यहाँ पर 11वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत अभी हाल ही में जो की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हरियाणा के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है। यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है, इसकी शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है। और यहाँ पर देखिए हरियाणा की चर्चा हुई तो एक पॉइंट हमने करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पर ऐड कर दिया है कि हाल ही में हरियाणा के भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो दो मतलब स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में, यानी कह सकते हैं आर्द्र भूमि की सूची में इसे शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर था। नर्सरी जो खेल नर्सरी योजना है ये हरियाणा सरकार की योजना है। हमारा अगला होगा यहाँ पे 12वां प्रश्न। डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप यहाँ से रख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत अभी जो वर्तमान जो आंकड़े जारी किए गए हैं तो इसके अनुसार भारत तीसरे स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी या फिर वाडा की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के 152 मामले पाए गए हैं। ये जो आंकड़ा भी हाल ही में जारी किया गया है, 2019 का आंकड़ा जारी किया गया है और इसके तहत भारत में 152 मामले डोपिंग के बता सकते हैं पाए गए हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा है इसी के तहत भारत में जो मतलब 152 मामले पाए गए हैं तो इसमें डोपिंग के सर्वाधिक आरोपी बॉडी बिल्डिंग में पाए गए हैं। आई होप यहाँ पर डोप टेस्ट के बारे में सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर आप लोग डोप टेस्ट के बारे में नहीं जानते तो कमेंट करके मुझे बताइए, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा डोप टेस्ट आखिर होता क्या है। हालांकि इस बारे में पहले भी मैंने आपको कई बार जानकारी दिया है।
अब यहाँ पर देखिए हमने अगले पॉइंट में लिखा कि डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के मामले में शीर्ष पर रूस है और दूसरे स्थान पर इटली तथा भारत का जो रैंकिंग है इस मामले में ये तीसरे स्थान पर है। ये ध्यान रखिए। यहाँ पे हमने 2018 और 2017 की चर्चा की है कि भारत 2018 में डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के मामले में चौथे और साथ साथ 2017 में 7वें स्थान पर है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है 2017 में 7वें स्थान पर, 18 में चौथे स्थान पर और साथ साथ अभी हाल ही में जो 19वां यानी कि 2019 का जो रिपोर्ट आया है इसके अनुसार भारत तीसरे स्थान पर है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी इसी तरह से आप लोग चेन बना के याद रखें। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न होगा, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें बीपीएससी मेकर करंट अफेयर्स का जो बुक अभी मार्केट में लॉन्च हुआ आप लोग यहाँ पर नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर के परचेज कर सकते हैं और साथ साथ आप इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और एक यहाँ पर ये ध्यान रखिए अभी हाल ही में हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का बुक भी मार्केट में अवेलेबल होगा, तो आप लोग उसे भी परचेज कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा वार्षिकांक होगा जिसमें सारे के सारे मतलब कह सकते हैं करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, तो आप लोग उसे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में हुए बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब जीता है। कंप्लीट जानकारी मैंने कल वाले वीडियो में आपको दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, जो लोग भी मतलब इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो ऑफर का आप लोग लाभ उठा के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए और जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल है सभी चीज़ें यहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।